जब इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं उस वक़्त अदालतें बहुत अच्छी हो जाती हैं, जब इनके ख़िलाफ़ आते हैं तो उस वक़्त ये कैंगरू कोर्ट्स और ये वो शुरू हो जाती है। सड़कें नहीं बनानी होती, जो मुल्क का लीडर होता है वो एक कौम बना के देता है। ये कौम को समझना चाहिए कि एक दूसरे को कत्ल करने वाले, कत्ल की धमकियां देने वाले, एक दूसरे के नाम पे सियासत करने वाले आज अगर इकट्ठे हुए हैं तो उसका मकसद एक ही है कि करप्शन बचा लो। होटल में खाना मैं खा गया हूँ और बिल मेरा आप दे रहे हैं। आज तो वही सूरत पाकिस्तान में बनी। जब वो अपने बंदों को नहीं छोड़ता तो फिर गैरों को तो छोड़ने वाली बात ही नहीं है ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, शहबाज शरीफ को 14 रोज़ की डिमांड पर गिरफ्तार किया गया, क्या कहते हैं इस पर? जी मैंने इस बारे में क्या कहना है, अदालतों के फैसले हैं, वही अदालत है हाई कोर्ट जिसने उनको 3 माह में 5 दफ़ा रिलीफ दिया है, उसी अदालत ने इनको आज पकड़वाया है। तो ये अदालतों के मामलात हैं। हाँ, जब इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं उस वक़्त अदालतें बहुत अच्छी हो जाती हैं, जब इनके ख़िलाफ़ आते हैं तो उस वक़्त ये कैंगरू कोर्ट्स और ये वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया? देखें, बात सुने, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इसी मुल्क में रह रहे हैं। इन्होंने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप की है और 5 दफ़ा वज़ारत आला की है। बहुत से लोग आपको बाज़ारों में कहेंगे कि जी वो दौर अच्छे थे, वहाँ पे ये मिल जाता था, वो मिल जाता था। मैं समझता हूँ कि अगर वो दौर अच्छे होते तो आज हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़े होते, स्कूलों से बाहर ना होते। देखें, लीडर ने एक कौम बनानी होती है, सड़कें नहीं बनानी होती। जो मुल्क का लीडर होता है वो एक कौम बना के देता है, एक कौम इकट्ठी करके देता है, वो फिर उसमें से फिर लोग निकलते हैं जो तरक्की करते हैं। सड़कें और ये जो लोग आज कह रहे हैं आटा और चीनी, ये अल्टीमेटली ये मसाइल हैं, लेकिन ये माइनर मसले हैं और ये भी आपको पता है ये सब खुद साख्ता हैं, ये बनाए जा रहे हैं इसलिए कि इस इमरान खान ने इस मुल्क के 40 साल के हाकम तबके को हाथ डाला है और गलत हाथ नहीं डाला। उसने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पे, इनकी करप्शन पे और जो कुछ इन्होंने इस मुल्क की, मेरे भाई, इस 40 साल में एक पूरी नस्ल तबाह हुई है। आज उस नस्ल का जवाब दे कौन है? मैं आज नवाज शरीफ से भी पूछता हूँ, मैं आज जरदारी से भी पूछता हूँ। ये एक दूसरे को घसीटते थे सड़कों पे। वो कहता था, शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं उसको पेट फाड़ के निकाल लूँगा। वो कहता था ये मुल्ला नवाज शरीफ, ये ज़ियाउल हक का चमचा। आज इनके मफादात इकट्ठे हुए हैं तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये कौम को समझना चाहिए कि एक दूसरे को कत्ल करने वाले, कत्ल की धमकियां देने वाले, एक दूसरे के नाम पे सियासत करने वाले आज अगर इकट्ठे हुए हैं तो उसका मकसद एक ही है कि करप्शन बचा लो। यही वो लोग हैं जो इस वक्त अपोजिशन में इकट्ठे हैं और जब इमरान खान अपोजिशन में थे यही लोग गवर्नमेंट में इकट्ठे थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का विजन जो है इंशाअल्लाह वो हक और सच के साथ चलेगा और इनको इंशाअल्लाह ताला वो दूसरे लोगों की तरह जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया है उनको छोड़ेगा नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन अपोजिशन ये भी कहती है कि इमरान खान ने जो है मुल्क की मैशियत का जो रास्ता था वही पलट के रख दिया, मैशियत तबाह कर दिया मुल्क की। देखें, मुझे एक बात बताएं, ये आप एक शॉप के अंदर खड़े हैं, इस शॉप के असासे समझ लें 2 करोड़ हो, मैं और आप पार्टनर हैं। हम इसमें से मैं 1.5 करोड़ रुपये की करप्शन करके तो मैं चला जाता हूँ, पीछे आप रह गए हैं। ये एक मरले की दुकान नहीं होगी, पीछे आप रह गए हैं। आपको इस छोटी सी एक मरले की दुकान को सीधा करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। और ये तो 20-22 करोड़ का मुल्क है जिसको दोनों हाथों से लूटा खसूटा गया है और हम ये कहते हैं कि 2-2.5 साल में इसने असर कर दिया। ये तो एक बिल्कुल ऐसे ही है ना कि मैं होटल में खाना मैं खा गया हूँ और बिल मेरा आप दे रहे हैं। आज तो वही सूरत पाकिस्तान में बनी हुई है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इमरान खान चल रहे हैं, मेरा अगर मैं बेसिकली पीटीआई का हूँ, लेकिन मेरा लीडर भी अगर कहीं पे गलत चलेगा तो मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूँगा। ये सोच नून वालों में, पीपल्स पार्टी वालों में, हर सियासी जमात में होनी चाहिए कि ये सियासी जमातें हैं, मज़हब नहीं है।
अगर कोई भी आपका लीडर गलत करता है तो उसको एटलीस्ट उसको गलत कहें। जब उसको गलत कहेंगे तो ये माशरा खुद बहुत ठीक हो जाएगा। अगर हम उनकी गलत बातें डिफेंड करेंगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। जैसे इमरान खान ने मिसाल कायम की है जहांगीर तरीन की सूरत में। कभी आपने सुना था आज से पहले कि साथियों के नाम, गवर्नमेंट लेवल के साथियों के नाम जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, अगर वो किसी जगह पे गलत करते थे तो क्या आज से पहले जो पिछले 40 साल हैं किसी गवर्नमेंट के बंदे के साथ इस तरह सलूक हुआ है? अलीम खां की मिसाल ले लें, दूसरे बंदों की मिसाल ले लें। जब वो अपने बंदों को नहीं छोड़ता तो फिर गैरों को तो छोड़ने वाली बात ही नहीं है ना। वो भी हमारे अपने हैं। हमें किसी से, ये हमारी ज़ाती लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये हमारी जायदादों की लड़ाइयाँ नहीं हैं। हाँ, अगर हम समझें तो उस मुल्क के लिए ये जायदादों से बढ़ के हैं और आने वाली नस्ल के लिए ये हमारी ज़ाती लड़ाइयों से बढ़ के हैं। अपोजिशन ये भी कहती है कि लंगर खाने, मुसाफिर खाने बनाने से मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो जाते, तो क्या कहते हैं इस पर? अपोजिशन ने तो हर बात पे और हर उस हरकत पे सियासत करनी है, उनका हक बनता है। पॉजिटिव अगर वो इस पर तनकीद करें तो अच्छी बात है, हमें सीधा होने का मौका मिलता है। लंगर खाने ये इसलिए तो नहीं है कि वो सियासत कर रहा है, लंगर खाने तो गरीब लोगों के लिए बनाए हैं। उससे मेरा नहीं ख्याल कि जितने लोग भूखे हैं उनका पेट भर सकता है, लेकिन एक कोशिश है ना। आज हम एक तरफ शुरू होते हैं तो इंशाल्लाह कल को हमारे मुल्क में, आपको पता है कि दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले हैं और मदद करने में अमेरिका से भी हम आगे हैं, तो चंदा देने में। तो इसी तरह जब लोग मोटिवेट होंगे, आम लोग भी, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो लंगर खानों का है ये आम लोग भी इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, और कोई पैगाम देना चाहें आप खान साहब को या नून लीग को? मेरा दोनों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, ज़रूर जंग करें, टका के जंग होनी चाहिए, लेकिन उसके मकासद एट द एंड मुल्क के लिए होने चाहिए। ना नवाज शरीफ की ज़ात के लिए नून लड़ाई करे, ना पीटीआई जो है ना वो इमरान खान की ज़ात को बचाने के लिए सियासत करे। मैं खुद आपको ये साफ बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास चॉइस हो पाकिस्तान और इमरान खान की तो मैं इमरान खान छोड़ूंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा अगर इमरान खान गलत करता है। यही सोच सब में होनी चाहिए। अच्छा, ये जो अभी जो जंगें लगी हैं सियासतदानों के दरमियान, आपको क्या लगता है कि ये मुल्की मुफाद पे हैं या हुकूमत के लिए ये जंगें की जा रही हैं या पाकिस्तान के लिए ये जंगें हो रही हैं? देखें, अगर मुल्की मफाद में अपोजिशन जंग कर रही होती तो एक लीडर हमारे बीइंग ए मुस्लिम, उसकी सबसे बड़ी बात होती है सच्चाई। एक लीडर जो झूठ की बेस पे बार बार इस मुल्क से भाग जाता है, सब उसको लीडर कहते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आप उसकी किसी बात पे यकीन कर सकते हैं? उन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला, ये है मेरे वो ज़राए जिससे हमने ये वसाइल हासिल किए, मुकर गए। उन्होंने सड़कों पे झूठ बोला, अगर अदालतों ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो उसके लिए उन्होंने पूरा जनाब जुलूस निकाल लिए। अब आर्मी के ख़िलाफ़ भी वो काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या इस कौम को ये आपस में लड़ाना चाहते हैं? मैं आज भी इनको यही कहता हूँ, मुल्क के लिए लड़ोगे तो शायद तुम लोगों के साथ लोग खड़े हो जाएं, अगर ज़ातों के लिए लड़ोगे तो फिर लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ना खड़े होंगे साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।